सो आई वॉज एट गिल्ट बीइंग अ मॉम। मुझे इस चीज़ का बहुत गिल्ट था कि शायद मैंने कुछ ऐसा नहीं सही कर पाई जिसकी वजह से मैं अपने बेटे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाया। एंड आई सॉ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। एक की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है और दूसरे की बिल्कुल नहीं है जो ब्रेस्ट फीड नहीं था। मेरे क्योंकि सी सेक्शंस होते हैं तो मैं ऑन द बेड थी एंड मेरी मदर इन लॉ होती थी साथ। हमने बेबी को फीडर दे दिया एंड इतना स्ट्रगल मुझे बाद में करना पड़ा कि मेरा जो सेकंड बेबी था उसने कभी मेरा दूध पिया ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें थी इसमें जिनके बारे में मुझे नहीं पता, ना आई एम श्योर मोस्टली माँ को नहीं पता होगा। अगर आपका दूध कम आता है तो आप उसको बढ़ा सकती हैं। बहुत सी माएँ ऐसी हैं, खवातीन ऐसी हैं जिनको पता ही नहीं है कि दूध बढ़ाया भी जा सकता है। वो समझती हैं कि शायद मैं वीक हूँ या मैं कमज़ोर हूँ या मेरे से दूध नहीं मिल रहा तो मैं बच्चे को फार्मूला दे दूँ। राइट आफ्टर बर्थ जो कोलोस्ट्रम उसको कहते हैं, वाइट सा डिस्चार्ज होता है ब्रेस्ट के अंदर, वो 9 months ना बिल्डअप हो रहा होता है। सो इट्स द मोस्ट न्यूट्रिशियस फूड योर बेबी विल एवर गेट इन देयर एंटायर लाइफ। लेकिन हमारे यहाँ अमूमन समझा जाता है, या बूढ़ी बुजुर्ग औरतें, आई डोंट, मैं किसी को गलत नहीं कह रही, लेकिन वो अमूमन कहती हैं कि जाओ इसको धो कर आओ या इसको ज़ाया कर दो, ये शायद, लेकिन ये गलत है। मुझे नहीं पता था कि वो सबसे इम्पॉर्टेंट ग़िज़ाइयत है जो बच्चे ने कभी भी ज़िंदगी में लेनी है। जो मेरा अब बेटा है, जब मैंने ये चीज़ें फॉलो की हैं, जो भी मुझे टिप्स बताई, तो माशाल्लाह मुझे कभी इस तरह का इशू नहीं हुआ। वो पूरी रात सो भी लेता है, दिन में भी खेलता रहता है, खुश रहता है। साथ लगा लो एक दफ़ा अपना दूध, क्योंकि मिल्क फ्लो अच्छा आ रहा है ना। इसके बरक्स जो मेरे पहले बच्चा था वो ऐसे नहीं करता था। वो हर 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद फिर रोना शुरू कर देता था। फिर मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन अब मुझे समझ आती है कि अगर आपको ये चीज़ें, आप इनको फॉलो करो तो आप खुद देखेंगी बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र आएगा। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो समझा जाता है कि सिंस इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, सो हर मदर को नेचुरली ये नॉलेज होती है और वो नेचुरली ब्रेस्ट फीड करा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ज़्यादातर जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं उनके मुख्तलिफ सवाल होते हैं, लेकिन जो सबसे पहला कॉमन सवाल होता है वो ये है कि मैं अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत फंसी है, मैं उसको करा नहीं पा रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको बॉटल दे दूँ या मैंने उसको बॉटल देना स्टार्ट कर दिया। उस सूरत हाल में हम सबसे पहले माँ की ब्रेस्ट को एग्जामिन करते हैं कि क्या वो सिमेट्रिकल ब्रेस्ट है, क्या माँ का जो मैमरी ग्लैंडुलर टिश्यू है वो ठीक है, क्या उसके निपल्स इन्वर्टेड तो नहीं है। फिर हम बच्चे की तरफ आते हैं कि क्या बच्चा प्री मैच्योरली पैदा हुआ था, क्या बच्चे को टंग टाई का इशू तो नहीं है कि जो उसकी ज़बान है वो उसके तालू के साथ टच कर सकती है या वो नीचे अटैच्ड है। उसके अलावा बच्चे की जो जॉ मूवमेंट है वो कैसी है, क्योंकि कुछ बच्चे जो प्री मैच्योरली पैदा होते हैं ऑब्वियसली उनकी डेवलपमेंट थोड़ी कम होती है। उसके अलावा बच्चे का जो सक स्वॉलो ब्रीथ पैटर्न है क्या वो कोऑर्डिनेटेड है। तो ये सारे फैक्टर्स जब एलिमिनेट हो जाते हैं कि बिल्कुल ठीक है, उसके बाद हम आते हैं पोजीशनिंग और लैच की तरफ। आपकी जो पोजीशन है अगर वो ठीक नहीं है तो माँ को पेन होगा, माँ कंफर्टेबल नहीं होगी ब्रेस्ट फीड कराते हुए और बच्चा भी प्रॉपर्ली लैच नहीं कर पाएगा। लैच होता है कि जो बच्चे का मुंह है वो कितना ज़्यादा माँ का ब्रेस्ट ले सकता है अपने मुंह में। तो ज़्यादातर माएँ कोशिश करती हैं कि वो सिर्फ निपल दें मुँह में, जिसकी वजह से आपका मैमरी ग्लैंड जो है उसमें जो डक्ट्स होते हैं उनके थ्रू मिल्क आपका फ्लो नहीं करेगा तो बच्चा सक नहीं कर पाएगा, और वो सिर्फ सक कर रहा होगा, कंफर्ट सक कर रहा होगा, वो उसका मिल्क इजेक्ट नहीं कर रहा होगा। सबसे पहले तो मैं सारी खवातीन को ये कहती हूँ कि जितनी उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग नॉलेज और लैक्टेशन काउंसलिंग की क्लासेस लेनी है वो प्रेगनेंसी के दौरान ही लें, क्योंकि जब आपका बेबी पैदा हो जाता है तो ऑलरेडी इतना क्योटिक माहौल होता है। माँ की तबीयत ख़राब है, वो किस मेडिकेशन पे है, बच्चे के अंदर क्या इश्यूज़ हैं। तो अगर माँ को पहले से ही नॉलेज होगी तो वो कितने बेहतरीन तरीके से अपने बच्चे को बाद में ब्रेस्ट फीड करा सकती है। इफ़ेक्टिव मिल्क रिमूवल सबसे बड़ा फैक्टर है। जैसे कि मैंने बताया, ब्रेस्ट मिल्क जो है वो सप्लाई डिमांड मेथड के ऊपर होता है, तो जितना ज़्यादा आप अपने ब्रेस्ट मिल्क को डिमांड करेंगे उतना ज़्यादा सप्लाई होगा। तो वो आपने
ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए, पंपिंग के ज़रिए और हैंड एक्सप्रेशन के ज़रिए अपना मिल्क रिमूव करना है। और अगर आप दिन में 8 से 10 दफ़ा अपना मिल्क रिमूव करेंगे तो आपका सप्लाई बरकरार होगा। रात को बच्चे को दूध पिलाना कभी भी नहीं छोड़ना, क्योंकि रात के वक्त हमारे ब्रेस्ट मिल्क में फ़ैट का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत अच्छा दूध होता है बच्चे के लिए। और अगर आप रात का दूध पिलाना छोड़ेंगे बच्चे को तो आपका मिल्क सप्लाई ड्रॉप कर सकता है। चेस्टर फीडिंग के वक्त आपने डरना नहीं है, अपने बच्चे को हमेशा दूध पिलाते रहें। बेशक आपको घर वाले या बाहर वाले बोलें कि इस बच्चे का पेट नहीं भरा, बॉटल आपने साथ साथ नहीं देनी, वरना आपका सप्लाई जो है वो लो हो जाएगा। उसके अलावा आप अपना मिल्क जो है वो स्टोर भी कर सकते हैं। और जब माएँ अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करा लें उसके 10 मिनट या 15 मिनट के बाद वो पंपिंग सेशन भी ऐड कर सकती हैं या हैंड एक्सप्रेशन कर सकती हैं, ताकि वो अपनी बॉडी को सिग्नल करें कि ब्रेस्ट मिल्क और ज़्यादा आए।